वेल तो रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 के मेन इवेंट में वही हुआ जो हमने सोचा था भाई। बस देखना ये था कि भाई वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। भाई मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। शॉकिंग एंडिंग्स जिस तरीके से बताई थी उस तरीके से थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि यही होने वाला है। हालांकि जो लोग भाई किसी और को पिक करके बैठे थे, यानी कि सीएम पंक के फैंस, सीएम पंक के जो फैंस है भाई, उनका रिएक्शन ही मैं देख रहा था इतने टाइम से कि मैं अपनी वीडियो बनाने से ज्यादा भाई उनका रिएक्शन देखना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो लोग ज्यादा ट्रोल करते हैं भाई सेथ रॉलिंस को, जो मुझे पसंद नहीं है। भाई मैं सेथ रॉलिंस का फैन हूं, मैं सीएम पंक को ट्रोल कभी नहीं करता, मुझे भी पसंद है भाई सीएम पंक। हम जो है इसके बारे में बात करते हैं भाई इस वीडियो में। हम सिर्फ जो है रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, जिसमें पॉल हेमन फेवर के चलते यहां पर ऐड हो गया था सीएम पंक की साइड पर, यानी कि वो रहता रोमन रेंस के साथ था, आया सीएम पंक के साथ और गया, मतलब तुम जानते हो किसके साथ गया होगा। वेल जब सब कुछ जो है डिटेल में जाते हैं भाई, इस मैच में बहुत सारे मूवमेंट्स थे भाई जिनके ऊपर बात करनी बनती है। तो शुरुआत करते हैं भाई एंट्रेंस से भाई। जो एंट्रेंस देखने को मिले भाई सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की भाई, ऑनेस्टली भाई मैं पिछले हर रेसलमेनिया में जो है सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस देखता आया हूं और मैंने सेथ रॉलिंस की हर एक एंट्रेंस देखी है भाई। रेसलमेनिया में जितने भी एपिक लेवल की उसने एंट्रेंसेस की है, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। लेकिन भाई आज जो सेथ रॉलिंस ने आग लगाई भाई एंट्रेंस में भाई, सच में आज मुझे तसल्ली हो गई कि भाई मैंने सच में सेथ रॉलिंस को जो एक बेहतरीन एंट्रेंस करते हुए देखा है रेसलमेनिया में। वरना तो भाई मैं आज तक सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस से कभी सेटिस्फाइड था नहीं भाई। जब भी वो रेसलमेनिया में एंट्रेंस करता है तो वो मेरे लिए कुछ उतनी खास इंपैक्ट डालती नहीं थी भाई। लेकिन आज भाई सेथ रॉलिंस ने जो एंट्रेंस की वो उसके पूरे करियर की भाई सबसे बेहतरीन एंट्रेंस बनी है भाई। उसके रेसलमेनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन एंट्रेंस बनी है भाई सेथ रॉलिंस की जो एंट्रेंस थी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ब्लैक कपड़े पहन कर आया, आग लगाई, उसके बाद भाई पूरी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो गई। मुझे लगा ले भाई नेटफ्लिक्स वालों ने ग्लिच कर दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन बाद में पता चला भाई सेथ रॉलिंस ने अपना रंग रूप ही बदल दिया, पूरा भाई ब्लैक से व्हाइट हो गया। ऑब्वियसली भाई सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन एंट्रेंस निकल कर आई है इस बार रेसलमेनिया में। और उसके बाद आते हैं हमारे ओटीसी, जिनकी एंट्रेंस के बारे में भाई बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई ये कैसी एंट्रेंस है भाई। हमारा ट्राइबल चीफ है लेकिन उसके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं है, उसके पास उसका वाइस मैन नहीं है, उसकी जो ब्लड लाइन है वो भी नहीं है भाई, वो अकेला है पूरी तरीके से। ऊपर से भाई WWE वालों ने उसका कितना बड़ा काट दिया भाई। उसके पास पायरो भी नहीं है भाई। केविन ओवेंस भाई वो रोता है भाई मुझे पायरो दे दो, लेकिन अब देखो भाई रोमन रेंस के भी पायरो छीन लिए भाई इन्होंने। तो सिर्फ स्टार्टिंग में जब वी द वंस किया वहीं पर पायरो था, उसके बाद कहीं पर भी पायरो नहीं था भाई। रिंग के अंदर जाकर जब वो वी द वंस करता है वहां पर पायरो निकला ही नहीं भाई। ये देखो भाई ये है रोमन रेंस के हालात, पहले इससे भी बुरे हो चुके हैं अब तो। इसके बाद भाई सीएम पंक भाई, बंदे को अपना पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट मिला है, क्योंकि भाई रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पहली बार एंट्रेंस कर रहा है बंदा, तो उसे अपनी एंट्रेंस में 4 चांद लगाने थे भाई। और अब एक सबसे एपिक एंट्रेंस उसे करनी थी, तो भाई उसके पास इस बार वाइस मैन है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा भाई इतने सारे सिंगर्स और भाई वो ढोल नगाड़े बजाने वालों को बुला लिया उसने। और भाई काफी बेहतरीन एंट्रेंस की सीएम पंक ने भी भाई। इनकी एंट्रेंस जो है वो भी काफी बढ़िया थी, क्योंकि एक तो एंड में हुई भाई, यानी कि सारा फोकस भाई इसी के ऊपर था जिस तरीके से। उसके बाद भाई ये तीनों जो है रिंग के अंदर खड़े होते हैं, मैच के लिए तैयार होते हैं। रोमन रेंस वी द वंस करने जाते हैं, लेकिन उनके भाई मूड कुछ ठीक नहीं है उनका, तो इसलिए वो नहीं करते। उसके बाद वो उला फला निकालते हैं और पॉल हेमन की तरफ देखते हैं कि तुझे ना देने वाला बेटे, और फिर नीचे रख देते हैं। उसके बाद मैच की घंटी बजती है, ये मैच स्टार्ट होने वाला होता है। और जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस सीएम पंक की तरफ देखने लगते हैं तो भाई सीएम पंक पतली गली निकल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों मिलकर इसे धोने वाले हैं। जाकर भाई पॉल हेमन के गले लग जाता है और कहता है कि देख बता मैं क्या करूं। और भाई रोमन रेंस को वो देखकर बहुत गुस्सा आता है। सेथ रॉलिंस भाई उसको चढ़ा रहा होता है और सेथ रॉलिंस को लगता है एक पंच भाई। उसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन बीच में सीएम पंक फिर से टपक पड़ता है और रोमन रेंस यहां पर दोनों को फ्लाइंग क्लोज लाइन हिट करके दोनों को ढेर कर देता है भाई। उसके बाद रिंग साइड पर जाकर सेथ रॉलिंस को एक ड्राई ब्राई मिलती है भाई, जो कि भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है भाई। सेथ रोमन रेंस का ये मूव मुझे काफी कूल लगता है। और भाई सीएम पंक और रोमन रेंस धो रहे होते हैं और रोमन रेंस कहते हैं कि पॉल तूने इसे चुना है, इस गधे को, मुझे छोड़कर तूने इसको चुना, तेरी गलती है। उसके बाद सेथ रॉलिंस सुसाइड डाइव हिट कर देता है। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को बैंड बजाने लगता है, स्टेप्स में देकर मारता है उसे। उसके बाद उसे दिखता है भाई सीएम पंक भाई। अब होती है भाई असली राइवलरी की लड़ाई, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का। यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये WWE की रिंग में नहीं MMA की रिंग में लग रहे हैं। उसके बाद भाई ये ऑडियंस के बीच चले जाते हैं, क्राउड के बीच, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस उस ट्रैश कैन को जिस तरीके से सर के ऊपर देके मारता है भाई सीएम पंक के, सच में भाई वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था, मतलब एक्चुअल में असली में ही मार दिया भाई। उसके बाद भाई रोमन रेंस भाग कर आते हैं, बैरिकेड के ऊपर से कूद कर भाई उन दोनों के ऊपर छलांग लगा देते हैं और दोनों को ढेर कर देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर जो नए अनाउंसर डेस्क आए ना भाई उनको सजाते हैं कि ये तो मैं तोड़ के रहूंगा आज। और ये देखकर पॉल हेमन काफी हैरान परेशान हो जाते हैं कि लगता है ट्राइबल चीफ का जो है गॉड मोड ऑन हो गया है, तो भाई अब नहीं बचने वाला मेरा दोस्त सीएम पंक। जिसके बाद भाई प्राइम ड्रिंक को
उठाकर भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर जो मारते हैं ना भाई, सच में भाई रोमन रेंस अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे थे भाई इस मैच में सेथ रॉलिंस के ऊपर और सीएम पंक के ऊपर भी भाई। सीएम पंक रोमन रेंस पे से लड़ने लगते हैं, वो दोनों रिंग के अंदर जाते हैं भाई। सीएम पंक यहाँ पर रॉर करता है रोमन रेंस को चिढ़ाने के लिए। रोमन रेंस का जो रॉर है वो खुद करता है सीएम पंक भाई उसको मॉक करने के लिए। रोमन रेंस यहाँ पर पलटवार करके एक समॉन ड्रॉप हिट करते हैं। सेथ रॉलिंस स्प्रिंग बोर्ड मूव लगाने आता है, लेकिन रोमन रेंस उसे एक अपरकट पंच हिट करते हैं। देन रोमन रेंस भाई सुपरमैन पंच लोड करते हैं, लेकिन वो हिट नहीं हो पाता है क्योंकि सीएम पंक यहाँ पर पलटवार कर देता है और सेथ रॉलिंस को जाकर जीटीएस में पकड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक का ही पता चलता है काफी टाइम, क्योंकि सीएम पंक यहाँ पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों को धोता है भाई बुरी तरीके से। उसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस के ऊपर एक एल्बो ड्रॉप हिट करता है, जिसके ऊपर किक आउट हो जाता है, तो दोबारा चढ़ जाता है भाई। दोबारा चढ़ने को किसने बोला था, तो सेथ रॉलिंस भी चढ़ जाता है भाई ऊपर, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस भी आ जाता है और इलेक्ट्रिक चेयर में उठा लेता है सेथ रॉलिंस को और टॉप रोप से छलांग लगा देते हैं। एक क्लोज लाइन हिट करते हैं सीएम पंक सेथ रॉलिंस के ऊपर और रोमन रेंस आकर फिर एक सुपरमैन पंच हिट करते हैं सीएम पंक के ऊपर। उसके बाद वो किक आउट कर देते हैं सीएम पंक। यहाँ पर रोमन रेंस यहाँ पर स्पीयर के लिए आता है, उसके बाद पलटवार होता है। एनाकोंडा क्लच देखने को मिलता है यहाँ पर सीएम पंक की तरफ से रोमन रेंस के ऊपर। सेथ रॉलिंस एक फ्रॉग स्प्लैश हिट कर देता है भाई इन दोनों के ऊपर, जिसके बाद वो इन दोनों को बुरी तरीके से मारने लगता है भाई। ऐसा लगता है जैसे भाई सच में मारने के लिए आया भाई। ये कोई भी यहाँ पर ऐसी फाइट नहीं चल रही जो आमतौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलती है भाई। सेथ रॉलिंस तो अलग ही पंचेस बरसा रहा है। उसके बाद भाई वो दोनों रोमन रेंस और सीएम पंक को बकल बॉम्ब हिट करने के बाद सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक को पेडिग्री हिट करने जाता है, लेकिन उसे जीटीएस में उठा लेता है सीएम पंक। उसके बाद रोमन रेंस आकर स्पेयर हिट कर देता है भाई सीएम पंक को, जिसके बाद सेथ रॉलिंस जो है मौके का फायदा उठाकर पेडिग्री का ट्राई करता है, लेकिन उसे पलटवार होता है। रोमन रेंस भाग कर आता है और उसका स्पेयर का ट्रांजिशन हो गया भाई रिवर्सल के जरिए। वो एक काउंटर रिवर्सल जो कि एक पेडिग्री थी और उसके बाद एक स्टॉम्प भी हिट की, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया ट्राइबल चीफ ने यानी कि रोमन रेंस ने, जो देखकर भाई सेथ हेमन भी चौंक गया भाई ये कैसे हो गया। उसके बाद सेथ रॉलिंस फीनिक्स स्प्लैश के लिए जाते हैं भाई, आज तक नहीं लग पाया भाई। सेथ रॉलिंस क्यों ट्राई करता है भाई, तो ये उसके बाद भाई वो हट जाते हैं वहां से रोमन रेंस नीचे। सीएम पंक सेथ रॉलिंस को जीटीएस के लिए उठाता है, लेकिन फिर सीएम पंक हट जाते हैं और रोमन रेंस स्पीयर बजा देते हैं भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस को और सीएम पंक जीटीएस हिट करते हैं रोमन रेंस को, जिसके ऊपर अगेन भाई किक आउट हो जाता है। सीएम पंक एक और जीटीएस के लिए जाता है रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन इस बार जो है सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और वो पेडिग्री हिट कर देते हैं सीएम पंक के ऊपर, जिसके ऊपर वो कवर करते हैं, लेकिन किक आउट हो जाता है और सेथ रॉलिंस काफी बौखला जाते हैं कि अब मैं करूं क्या। तो वो रोमन रेंस को समझाने जाते हैं कि देख वो बंदा वो यहाँ पर होना डिजर्व नहीं करता, अगर तू नहीं होता, मैं नहीं होता, मॉक्स नहीं होता, तो वो यहाँ पर कभी आ ही नहीं पाता। तू समझ क्यों नहीं रहा है, उसे यहाँ से हटाने की जरूरत है, वो एक कैंसर है। तो रोमन रेंस भाई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं इसकी मदद करूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है उठा इस गधे को, हम जो शील्ड पावर बम देंगे इसको। तो यहाँ पर भाई लेकिन भाई रोमन रेंस जो है गद्दारी कर देते हैं। वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि हट मैं अकेला ही मार दूंगा। तो रोमन रेंस जो है यहाँ पर सीएम पंक को उठाकर एक पावर बम हिट करते हैं, वो भी अनाउंसर डेस्क के आर पार कर देते हैं। और आज फाइनली हमें ये जो नए अनाउंसर डेस्क हैं भाई वो टूटते हुए नजर आते हैं। सिर्फ सीएम पंक के ऊपर नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस के ऊपर भी वो अनाउंसर डेस्क तोड़ते हैं भाई। एक और दूसरा अनाउंसर डेस्क जो उन्होंने सजाया था उसके ऊपर वो सेथ रॉलिंस को भी पटकते हैं भाई। सेथ रॉलिंस को भी एक पावर बम हिट करते हैं भाई और रिंग के अंदर जाकर एक स्पीयर भी बजाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस किक आउट कर देता है भाई साहब। तो भाई अब तुम ये देखो कि भाई इन अनाउंसर डेस्क की वैल्यू कितनी है भाई, क्योंकि जब से ट्रिपल एच का एरा आया है भाई एक भी अनाउंसर डेस्क टूटा नहीं है, ये नए वाला। और ट्राइबल चीफ ने उसे तोड़ा है, यानी कि हेड ऑफ द टेबल ने तोड़ा है भाई। सोचो भाई कितनी बड़ी बात है, ताकि वो मूवमेंट को काफी इंपैक्ट फुल बनाया जा सके, इसलिए ट्रिपल एच ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है भाई। उस अनाउंसर डेस्क को तोड़ा है, यानी कि एक टेबल को तोड़ा है जिसे कोई नहीं तोड़ पाता, हेड ऑफ द टेबल ने भाई। वरना तो मुझे लगा था कि भाई सुनामी का रिटर्न होगा तभी जाकर ये अनाउंसर डेस्क टूटेंगे, लेकिन वो तो महान है भाई, हमारे ट्राइबल चीफ कुछ भी तोड़ सकते हैं। जिसके बाद भाई रोमन सोचते हैं कि सीएम पंक से ही जीतूंगा मैं, तो वो सीएम पंक के ऊपर गिलिटीन हिट कर देते हैं, लेकिन उसका रिवर्सल कर देते हैं भाई। सीएम पंक यहाँ पर कवर करते हैं, लेकिन उसके बाद एनाकोंडा क्लच हिट करते हैं। देन भाई सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और वो ब्रेट हार्ट वाला जो सबमिशन मूव है वो हिट करते हैं सीएम पंक के ऊपर, लेकिन फिर रोमन दोबारा आ जाते हैं और रोमन सेथ रॉलिंस के ऊपर गिलिटीन हिट करते हैं और उसका एक रिवर्सल जो देखने को मिलता है भाई सेथ रॉलिंस की तरफ से वो बैक सुप्लेक्स, वो काफी बढ़िया था। जिसके बाद अगेन गिलिटीन हिट कर देते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक स्टॉम्प हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद जीटीएस हिट करते हैं सेथ रॉलिंस को, कवर होता है लेकिन किक आउट। जिसके बाद एक और जीटीएस के लिए जाते हैं सीएम पंक रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे मुझे मार दे जीटीएस, उसको मत मार। तो यहाँ पर सीएम पंक जो है सेथ रॉलिंस को जीटीएस हिट कर देते हैं, लेकिन रोमन रेंस अचानक से आकर स्पीयर हिट कर देते हैं और सेथ रॉलिंस आकर स्टॉम्प हिट कर देते हैं भाई। और तीनों के तीनों ढेर भाई, क्योंकि तीनों फिनिशर यहाँ पर हिट हो चुके हैं और ये मैच यहीं पर भाई एपिक लेवल बन चुका था भाई। मतलब इससे बेहतरीन मैच भाई मैं नहीं मानता भाई कोई देखने को मिल सकता है आज के टाइम पर। तो यहीं पर भाई ये मैच जो है काफी बेहतरीन बन चुका था यहीं तक। इसके बाद भाई पॉल हेमन के ऊपर सारा फोकस चला जाता है, क्योंकि वो एक चेयर उठा कर ले आता है भाई, और अब उसके पास चॉइस है वो किसकी मदद करेगा। तो वो
ट्राइबल चीफ को सॉरी बोलता है और सीएम पंक को चेयर दे देता है और सीएम पंक को कहता है कि जा मार ट्राइबल चीफ। लेकिन भाई यहाँ पर एक बिट्रेयल देखने को मिलता है, जो कि मैंने कहा था कि भाई पहले ये सीएम पंक को ही बिट्रेयल करेगा, तो सीएम पंक के ऊपर एक लो ब्लो हिट कर देते हैं यहाँ पर पॉल हेमन, और वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही ट्राइबल चीफ है और वो है रोमन रेंस। तो रोमन रेंस को जाकर चेयर देते हैं पॉल हेमन, और रोमन रेंस भाई हंस देते हैं। वो भाई कहते हैं कि हाँ मेरा वाइस मैन हमेशा मेरे साथ। तो यहाँ पर वो चेयरों से हिट करते हैं, सीएम पंक को बुरी तरीके से बजाते हैं, और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि मेरे ट्राइबल चीफ वहां देखिए, सेथ रॉलिंस सेम पोजीशन में है, आप अपना बदला ले सकते हैं। माय ट्राइबल चीफ मारिए सेथ रॉलिंस को ये चेयर और बदला ले लीजिए सारा। तो यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, तू थोड़ा पीछे आ, मैं मारता हूँ इसको। और जैसे ही वो मारने के लिए जाते हैं, पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रेंस को भी एक लो ब्लो हिट कर देता है भाई साहब, मतलब दो लो ब्लो, और वो भी अपने ही ट्राइबल चीफ और बेस्ट फ्रेंड के ऊपर दिया यहाँ पर पॉल हेमन ने। जिसके बाद फोकस जो है सेथ रॉलिंस के चेहरे पर होता है और हमें पता चल जाता है कि भाई सेथ रॉलिंस का सारा किया धरा है, सारा प्लान इसने अच्छे से बनाया है। वो जो है पॉल हेमन से चेयर मांगता है और पॉल हेमन जो है चेयर पकड़ा देता है सेथ रॉलिंस को, और रोमन रेंस के उठने का इंतजार करता है, और वो अगेन वही शील्ड चेयर जो आज से 10 साल पहले देखने को मिली थी वो अगेन यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प हिट करते हैं रोमन रेंस के ऊपर, पिन होता है 1 2 3 और सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। पॉल हेमन उसके साथ आ चुके हैं, पॉल हेमन गाय बन चुके हैं सेथ रॉलिंस। जैसा कि मैंने कहा था भाई, मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि यही सब होने वाला है और वही सब हुआ है भाई। और यहाँ पर आखिरी बार सलाम भी करते हैं भाई पॉल हेमन रोमन रेंस को और सीएम पंक को कि ये है मेरी आखिरी सलामी और मैं चला भाई, यही है बेस्ट फॉर द बिजनेस कि मैं सीएम सेथ रॉलिंस का साथ दूं भाई, ऐसा कहना है पॉल हेमन का। तो भाई पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के साथ जो है शो खत्म हो जाता है। आज की शॉकिंग एंडिंग देखने को मिलती है, ये जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता भी चुका था। मतलब मेरी शॉकिंग एंडिंग के थंबनेल में और इसमें कोई डिफरेंस है भाई? थोड़ा सा भी नहीं है मुझे लगता है। तो यहाँ पर सीएम सेथ रॉलिंस के साथ चले जाते हैं पॉल हेमन भाई, मतलब ये बंदा रहता किसी के साथ था, आया किसी के साथ था और गया किसी और के साथ है। ब्रॉक लेसनर और आ जाता भाई तो फिर अलग ही मजे हो जाते हैं। तो भाई फाइनली जो है रोमन रेंस को पूरी तरीके से धोखा मिल चुका है, और ऊपर से भाई सीएम पंक भाई उसका प्लान तो पूरा ही फ्लॉप हो चुका है। जिसके ऊपर उसने भरोसा किया था उसने उसे धोखा दे दिया, उसने उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया भाई। उसे लगा था कि भाई सब सारा प्लान जो है उसने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भाई किसी और का ही प्लान था सारा का सारा। और ये चीजें अभी खत्म नहीं हुई है भाई, कुछ घंटों बाद एक और चीज होने वाली है जो कि सबसे बड़ी चीज होने वाली है भाई। और मैं तो कहूंगा भाई अभी तक की सारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुई हैं, तो हो सकता है भाई आगे चलकर अगली नाइट के ऊपर हमें ये सीन भी देखने को मिल जाए जो तुम्हें स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। मैं भी भाई मैं तैयार हूँ भाई। यहाँ पर अब कोडी रोड्स के ऊपर वो स्टॉम्प हिट हो सकती है, जब वो मैच को जीतने वाला होगा भाई कल, तो वहां पर स्टॉम्प हिट होगी उसके ऊपर, और फिर सेथ रॉलिंस आकर जॉन सीना को चैंपियन बनवा दे, और फिर सेथ रॉलिंस पॉल हेमन द रॉक जॉन सीना एक टीम में भाई साहब मजे आ जाएंगे। तो देखते कि भाई ये चीज भी पॉसिबल होती है या नहीं, क्योंकि अब तो भाई सब कुछ कनेक्टेड नजर आ रहा है और ये चीजें हो भी सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए इस नाइट के जो एंड हमें देखने को मिला है, रोमन रेंस को भाई धोखेबाजी की आदत हो चुकी है। मतलब सोचो भाई उसका जो वाइस मैन था, उसका जो उसकी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी का मैनेजर था भाई, वो जाकर उसके साथ अलाइन हो चुका है, जिसने सबसे बड़ा धोखा दिया था भाई रोमन रेंस को आज से 10 साल पहले। तो भाई दो धोखेबाज जो है एक साथ मिल चुके हैं रोमन रेंस, जो जिन्होंने रोमन रेंस को धोखा दिया वो दोनों एक साथ आ चुके हैं भाई। सेथ रॉलिंस का एडवोकेट बन चुका है शायद पॉल हेमन फिर से, और सीएम पंक भाई उसका बेस्ट फ्रेंड भाई, उसको सबसे बड़ा धोखा मिला है भाई, उसका पोपट हो गया भाई पूरी तरीके से। आज उसे पता चला होगा कि भाई धोखा मिलता है तो कैसा फील होता है। अब वो जो है रोमन रेंस का दुख जो है समझ पा रहा होगा, और इसलिए वो जो है जिस तरीके से देख रहा था रोमन रेंस को, तो शायद ऐसा लगा कि भाई शायद वो जो है काफी हमदर्दी है उसके दिल में रोमन रेंस के लिए। अब तो भाई यहाँ पर दोनों जो है दोनों का दिल टूटा हुआ है, और अब तुम समझ सकते हो कि ये चीजें कहाँ जा रही है भाई। सीएम पंक और रोमन रेंस फ्यूचर में बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं भाई, तुम देख लेना ये होगा भाई, क्योंकि WWE जो है इसी चीज की तरफ जा रही है। उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में देख लिया कि जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो लोगों का रिएक्शन किस तरीके का होता है, इनको लड़वा भी दिया, अब जो है फिर से इनको अलाइन कर देंगे भाई सीएम पंक और रोमन रेंस, और ये बदला लेंगे सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन से। भाई मजा आएगा भाई स्टोरी में, इसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम। एक बार ये रेसलमेनिया का सारा जो है खत्म हो जाए, कल की नाइट भी देख लेते हैं क्या होगा। हमारे थॉट्स जो है मुझे कमेंट में बताओ। ये सब जो हुआ भाई मेरे लिए जो है काफी ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि भाई यही होने वाला है, और इसलिए मैंने जो है सेथ रॉलिंस को प्रेडिक्ट भी किया था भाई। लेकिन भाई सीएम पंक के फैंस का रिएक्शन देखने लायक है। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।